बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूरो शरीफ में मुनक़दा ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस से पीर सैयद फ़ारूक इस्लाम साहब ख़ताब कर रहे हैं। उनका ख़ताब आपको सुनाता हूँ। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलने से तो इनकार झटकता तो नहीं था, लेकिन कोई मैला कपड़ों वाला आदमी मिलता था पीर भाई तो जरा दिल में थोड़ी सी एहसास होता था कि ये मैले कपड़े पहन के मुझे क्यों मिल रहा है। तो सूरह काफ का हमारा दर्स कुरान सबकन मैं दे रहा हूँ, जो यारान तरीकत को पढ़ा रहा हूँ। हम सूरह काफ तक पहुंचे हैं। जब आयत करीमा आई और उसका शान नज़ूल जब मुताला कर रहा था उस वक्त एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब दर्स दे रहा था उस वक्त ये एहसास हुआ। ये तो मेरे दिल में भी ख्याल आता है। तो मैंने उस दर्स में बयान किया यार दोस्तों के सामने, यार मेरी अभी इस्लाह हो रही है, मेरी अपनी अभी इस्लाह हो रही है। वो ये है कि 3 सहाबा किराम ऊन के लिबास पहने पसीना में शराबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, खिदमत में हाजिर थे। और एक बड़ा सरदार है, उसने कहा कि इन बदबूदार कपड़ों वालों को आपने अपने पास बिठाया हुआ है, इनको दूर करें ताकि हम आपसे पास बैठे और हम बड़े सरदार भी ईमान कबूल कर सके, आपकी मजलिस इख्तियार कर सके। तो अभी फैसला आपने सादर फरमाया ही था कि जिब्रील अमीन हुक्म किताब लेकर हाजिर हुए। मैं कह मेरे रसूल तेरा रब फरमाता है इनकी बात न मानना। ये जो तेरे पास बैठे हुए ना, तेरी नजरे इल्तिफात के मुंतजिर बैठे हुए, तेरे प्यार से तेरा कलाम सुनने के मुंतजिर है। इनके दिलों में तेरी मोहब्बत है, इनके दिलों में तेरी अकीदत है, इनके दिया अपनी जाने निछावर करने वाले हैं। उस सरदारों की बात न मानना। फला तुझे मन अखल्ला कल्बहु अन जिक्रिना, बल्कि उनको क्या कहो कि चाहे तुम ईमान लाओ चाहे तुम कुफर करो, ये मेरे महबूब गुलाम है, इनको मैं तुम्हारी वजह से जुदा नहीं कर सकता। तो ये 4-5 दिन पहले मैंने झटका तो नहीं था कभी, लेकिन दिल में होता था कि ये यार पसीने वाला आके मिल रहा है, बू आ रही है। ख्याल अपने मेरे अंदर, तो मेरी अपने दरसे कुरान मुताला करती हुई नहीं हुई, लेकिन जब दे रहा था तो उस वक्त इस्लाह आवाल हुई। और मैं दुआ करता हूँ कि साहबजादा साहब की समझ में ये बात आई है। कभी कभी ख्याल आया हो तो ये करते तो नहीं है, लेकिन ये भी अपने अंदर बिठा ले, मैंने अपने दिल के अंदर बिठाई है कि कभी तसव्वुर में भी नहीं आने दूंगा कि मैले कुचैले कपड़ों वाला पीर भाई मुझे मिला है। इसे मुझे इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुहिब्बून अल्लाह दावा है कि तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो। फत्तबिऊनी, मेरा ततब्बो करो, ये उस दावा की कसवटी है। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, ये नतीजा है। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देगा, ये इनाम है। ये उस नतीजे पर मुरत्तब होने वाला इनाम है। हर मोमिन वो ये दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूं, लेकिन उसको सोचना चाहिए क्या उस कसवटी पर पूरा उतरता है, उस परत पर पूरा उतरता है जो अल्लाह ताला ने हमारी उस मोहब्बत के लिए बनाई है। और वो क्या है? फत्तबिऊनी, ऐ महबूबन से कहो कि मेरा ततब्बो करो। हमने ततब्बो समझा कि जोर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ लें, जोर के बाद 2 सुन्नतें पढ़ लें, असर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ लें, और मगरिब से बाद 2 सुन्नतें पढ़ लें, इशा के पहले 4 सुन्नतें पढ़ लें और बाद 2 सुन्नतें पढ़ लें। ये ततब्बो हो गया? ये ततब्बो नहीं है। तो वो ये है कि जो कुछ मैंने किया है वो कुछ करो। जब इस्लाम की दावत देने के लिए तुम्हें ताइफ के बाजारों में पत्थर खाने पड़े, पत्थर खाओ। मक्का की गलियों में गालियां सहनी पड़े, गालियां सहो, लेकिन इलाही कलमतुल हक से बाज ना हो। और जो कुछ मैंने जिसके साथ कर्ज़े अमल किया है, जिससे मैंने मोहब्बत की है उससे तुम मोहब्बत करो, जिसकी मैंने तकरीम की है उसकी तुम तकरीम करो, जिसको मैंने इमाम बनाया उसकी तुम इमामत मानो, जिसको मैंने अमीर बनाया उसकी इमारत पर यकीन रखो। जिसको मैंने इमाम बनाया उसकी इमामत मानो, और जिसको मैंने अमीर बनाया। देखिए आज 25-30 लाख हाजी मक्का शरीफ में हाजिर होते हैं,
जब 25-30 लाख हाजिर हो रहे हैं तो आप समझे कि ये पूरे 1.5 करोड़ मुसलमान वहां हाजिर हो गए। अगर उनके हालात होते तो वो भी हाजिर होते। ये 30 लाख मुसलमान तमाम उम्मत मुस्लिमा की वहां नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पे पहला अमीरुल हज बना के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, तो गोया पूरी उम्मत का अमीर बना के भेजा। वो उस वक्त पूरी उम्मत की इमारत की निगरानी कर रहे थे और पीछे कुछ आकाम बतलाने के लिए जब हजरत अली करमल्लाह वजहू को भेजा तो अली करमल्लाह वजहू की ऊँटनी से उतरने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा था, अमीरुन और मामूरुन, अमीरुन और मामूरुन, आपको अब अमीर बना के भेजा गया है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। उन्हें इमारत हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि कभी भी मुझे खिलाफत का शौक नहीं रहा, कभी भी मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, कभी भी दिल में इसकी जो है वो तमन्ना नहीं रही। आज मुझे बनाया गया है तो मैं इस पर खुश भी नहीं हूँ, आज मुझे बनाया गया मैं इस पर खुश भी नहीं हूँ। जब तक मेरी गर्दन में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का तकाज़ा है, तुम्हारी गर्दनों पर मेरी इताअत वाजिब है, और जिस दिन मेरी गर्दन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से आजाद हो जाएगी, तुम्हारी गर्दनें मेरी इताअत से आजाद हो जाएगी। फौरन पूछा अमीरुन और मामूरुन, तो अली करमल्लाह वजहू ने क्या फरमाया था, अंत अमीरुन अना मामूरुन, अमीर आप ही हैं, मुझे एक पैगाम देकर भेजा गया जो आपके बाद नाजिल हुआ, जो आपके बाद नाजिल हुआ वो पैगाम सुनाने के लिए भेजा गया है कि आज के बाद कोई मुशरिक इस घर में दाखिल नहीं हो सकेगा, आज के बाद कोई मुशरिक इस घर में। याद रखें दोस्तों, हजरत मुजद्दिद असानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूब शरीफ में पढ़ मुताला कर रहा था कल या परसों, उसमें ये चीज आई थी हजरत इमाम अहमद की निस्बत से कि फजाइल और मनाकिब, फजाइल और मनाकिब जितने हजरत अली करमल्लाहु वजहू के बयान किए गए हैं सहाबा किराम में से किसी और के बयान नहीं किए गए, लेकिन फजीलत का मेयार, अफजलियत का मेयार मनाकिब पर नहीं होता, अफजलियत का मेयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस ताल्लुक पर होता है जो ताल्लुक उनको सानी असनैन इज़्मा फिल गार के मकसद तक पहुंचाता है। कमालात विलायत के मंबा हजरत अली करमल्लाहु वजहू हैं, लेकिन कमालात विलायत के सानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कुछ सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किया जाता है कि कंधों पे सवार हुए। ये बहुत बड़ी फजीलत है कि नबी के कंधे पर सवार होना, नबी के कंधे पर सवार होना बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन एक दिन मैं सोच रहा था, मुझे ख्याल है यार नबी तो सारी कायनात का बोझ अपने कंधों पे उठा सकता है, नबी तो सारी कायनात का बोझ अपने कंधों पे उठा सकता है। उन कंधों पे कुर्बान जिसने नबी को नबुव्वत के बाद समेत नीचे से उठाकर मुश्किल तरीन गार तक पहुंचाया, उन कंधों पे। याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको भी मैंने दावत दी थोड़े से तरद्दुद के बाद उसने ईमान कबूल किया, लेकिन इल्ला अबा बकर, मगर अबू बकर मैंने दावत दी ही नहीं थी उसने ईमान कबूल कर लिया, मैंने दावत दी ही नहीं उसने ईमान पहले कबूल कर लिया था। उसको वादी में पता चला कि मैंने दावा किया है, किसी अबू जहल ने गालिबन यही है या कोई और, उसने बताया कि तुम्हारे यार ने ये दावा किया है। अबू बकर ने क्या कहा, मेरे यार वो होठ ऐसे हैं कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर उसने दावा किया कि मैं अल्लाह का रसूल और वही मुझ पर आती है तो वही जरूर आती है। हम एक सिलसिला में मुक़य्यद है, उस सिलसिला की विसातत से मेरा हाथ मेरे वालिद गिरामी के हाथ में, उनका हाथ अपने ताया जी के हाथ में। हमारे जितने भी चचा हैं ना, हजरत पीर अजायब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद साहब, मेरे मामू मासूम बात, कोई भी उनमें से अपने वालिद का मुरीद नहीं है, सब के सब अपने ताया के मुरीद है। बांके पीर, मसवार पीर, भाई भी सब के सब अपने भाई के मुरीद थे। और भी मोहब्बत खानदान में से ऐसे लोग हैं उस वक्त के बुजुर्ग जो हजरत पीर दौरान बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के 10 पर बैत की होती, और वो हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद के बैत थे।
वो हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद के, वो हजरत फैजुल्लाह के पीराई के, वो हजरत शाह जमालुल्लाह रामपुरी के, हजरत ख्वाजा मासूम के, हजरत मुजद्दिद अलसानी के, हजरत चलते चलते उबैदुल्लाह अहरार के, हजरत खुशाए नक्शबंद के, हजरत मातुरीदी के, हजरत जुनैद बख्श, हजरत हसन बसरी के और सैयदना सिद्दीक अकबर के, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हमारा हाथ मुबारक में हमारा हाथ जाता है, और फिर यदुल्लाह फौक ऐदीहिम हो जाता है। आपका हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में पहुंच जाता है विसातत से बिलवास्ता, और फिर यदुल्लाह फौक ऐदीहिम हो जाता है। आप एक सिलसिला के पाबंद हैं, एक नज़्म के पाबंद हैं, एक अकीदा के पाबंद हैं, एक नजरिया के पाबंद हैं। आज उस नजरिया की मुखालिफत, उसकी मुआनदत की जा रही है, बजाय हम अहले सुन्नत में से होने का दावा करने के बावजूद। नक्शबंदियों के लिए भी मैं कह रहा हूं और चिश्ती हजरात के लिए, एक उनमें से वो भी है जिसको ख्वाजा सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने गैरत दीनी की बिना पर और मोहब्बत सहाबा किराम की बिना पर गुस्ताखी सहाबा करने की वजह से सियासी से निकाल दिया था। खबरदार कोई भी चिश्ती उनसे सलाम न करे, कोई भी नक्शबंदी उनसे सलाम न करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक में फंड मांगा था तो सब ने दिया बहुत कुछ। एक सहाबी ने सोने की ईंट दी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेंक दिया। जब आप तशरीफ ले गए, सहाबा ने कहा उठा लो, तो सहाबी ने कहा जिसको अल्लाह के रसूल ने फेंक दिया हो मैं कैसे उठा सकता। सियालवी, जिसको ख्वाजा सियालवी ने सियासी से निकाल दिया, तुम उसे कैसे सलाम दे सकते हो, कैसे अपनी महफिलों में बुला सकते हो, कैसे उसका नारा लगा सकते हो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब कह दो उनसे अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो फत्तबिऊनी, मेरा ततब्बो करो। नतीजा क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये तो होगा ना नतीजा। और इस नतीजे पर इनाम क्या होगा? याग़फिर ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। और ततब्बो क्या है कि अल्लाह से मोहब्बत के दावा लेकर आए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ततब्बो करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ततब्बो क्या है कि दोनों मामलात में रसूलुल्लाह के अहले बैत का एहतराम भी करना है, उनसे मोहब्बत भी करना है, आले अतार का एहतराम भी करना है, उनसे मोहब्बत भी करना है, असहाबे किराम का एहतराम भी करना है, उनसे मोहब्बत भी करना है। और उनके दरमियान कोई मुशाजरात हैं तो देखना है कि उनका खुद उसके बारे में क्या अकीदा था। मैं एक मजलूसी का मुताला करते लिखा हुआ था कि गुजर गई जंग, मजलिस बैठी हुई है, अली करमल्लाह वजह की महफिल में सवाल उठा, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपका क्या ख्याल है, उनके गिरोह के बारे में आपका क्या ख्याल है, उन्होंने आपसे जंग की है। फरमाया अखवानुना बगाओ अलैना, अखवानुना बगाओ अलैना, वो हमारे भाई थे, उन्होंने हमसे बगावत की। लैसू कफरतन वला फसकतन, न उनमें से कोई काफिर था, न उनमें से कोई फासिक था। लिमा लहुम मिन तावील, इसलिए कि उस जंग की उनके पास तावील की दलील थी। लिमा लहुम मिन तावील, उनकी ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है अपने असहाब से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से कि खबरदार उनके बारे में कुछ न कहना। अखवान होना, वो हमारे भाई थे, बगौर रहना, हमसे बगावत की, दूर हुए हमसे, जंग की हमसे। लैसू कफरतन, न उनमें कोई काफिर था, वला फसकतन, और न उनमें कोई फासिक था। क्यों? इसलिए कि लिमाल हम मिन तावील, उस जंग के लिए उनके पास तावील थी। वो जो तावील थी, उस तावील से मैं भी इनकार नहीं करता, उस तावील से मैं भी इनकार नहीं करता, उनके मौक़िफ़ से मैं भी इनकार नहीं करता। सिर्फ उसके हल करने के रास्ते से मुझे इख्तिलाफ था। जो मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ से, ये मैं अपनी जान से, उस मौक़िफ़ से मुझे भी इख्तिलाफ नहीं था। उस मौक़िफ़ को, जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया था, उसको हल करने का जो रास्ता था, उस पर हम मुख्तलिफ हुए थे। असल मौक़िफ़ पर हम दोनों मुत्तहिद थे। तो दोस्तों, ये था सहाबा किराम का आपस में तल्लुक। हमें उनके आपस में ताल्लुक से सबक सीखना चाहिए। ना हम उतने मुत्तकी हैं,
ना हम उतने परहेजगार हैं, ना हम उतने अल्लाह वाले हैं, ना अल्लाह ताला की बंदगी में उन जैसा हमारा ताल्लुक है, और न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में उन जैसा हमारा ताल्लुक है, न कुरान और सुन्नत को समझने में हमारा उन जैसा ताल्लुक है। मुझे पिछले दिनों एक पाला पड़ा है, ऐसे लोग खुद ब खुद सामने आ जाते हैं, ऐसे लोग खुद ब खुद। मैं कोई और बात कर रहा था, वो बोल तो उसने खुद अपने अंदर को जाहिर कर लिया कि मैं भी उनमें से हूँ, मैं भी उनका साथी हूँ। मुझे बाद में पता चला कि वाकई वो उनका साथी। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। काफले वालों, राह कटन है, वो भी आपके पास बड़े सुन्नी बन के आएंगे, बड़े कोई नजरी बन के आएगा, कोई नक्शबंदी बन के आएगा, कोई चिश्ती बन के आएगा। काफले वालों, राह कटन है, होश संभलना, देख के चलना, हर हर मोड़ पे बैठे हैं रहनुमा करके। और हफीज जालंधरी ने कहा था ना कि बराए मुद्दा हर इद्दा को छोड़ आया हूँ, खुदा के वास्ते हर नाखुदा को छोड़ आया हूँ। तुम ही हर मोड़ पर एक राहज़न से बच के चल रहा है, मैं हर हर मोड़ पर एक रहनुमा को छोड़ आया, मैं हर हर मोड़ पर एक रहनुमा को छोड़ आया हूँ। हमारे बुजुर्ग जो हमसे ज्यादा अकल वाले थे, हमसे ज्यादा मुत्तकी थे, ये पढ़ना जरा याद रहे। वो मैंने पता नहीं बुजुर्गों से भी ज्यादा किताब की पढ़ ली हो, साद अली शाह साहब ने मुझसे भी कोई ज्यादा किताब पढ़ ली हो, या उन साहब ने मुझसे भी ज्यादा कोई किताब पढ़ ली हो। किताबें पढ़ने से सरफनाक और मंतक व माकूलात और मंकूलात में महारत हासिल कर लेने से कुरान से हम हिदायत नहीं ले सकते जब तक तकवा ना हो। कि कुरान ने अपनी हिदायत के लिए शर्त रखी है कि मैं हिदायत हूं, मैं कुरान हिदायत हूं, लेकिन उसके लिए लिलमुत्तकीन जो तकवा वाले होंगे, जो तकवा वाले होंगे। तो सहाबा किराम, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, वो सहाबा किराम जिनका तर्ज अमल हमारे सामने है कि जब मिलते थे तो अस्सलाम अलैका या अबा बकर, लेकिन बैत खिलाफत के बाद जब सामने आया अस्सलाम अलैका या खलीफत रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के खलीफा। वही सहाबा जब मिलते थे अस्सलाम अलैका या इब्न खत्ताब, और जब बैत खिलाफत के बाद सामने आए तो क्या कहा, अस्सलाम अलैका या खलीफत रसूलुल्लाह। वो सहाबा किराम जो बैत करने वाले थे अहले हल्लो अक़द साथ के बराबर, उन्होंने तो हजरत उमर फारूक को भी खलीफा रसूल नहीं माना, उन्हें रसूलुल्लाह के खलीफा का खलीफा कहा। तो उमर फारूक ने फरमाया कि इस तरह अगर रिवाज चला तो आइंदा आने वाली नस्लों को तकलीफ होगी, इसलिए आज के बाद तुम अपने खलीफा को या अमीर अल मोमिन कह लिया करो। तो हिस्ट्री में पहले मुसलमानों में अमीर अल मोमिन हजरत उमर फारूक कहना है, इस वजह से कि ताकि मुसलमान तकलीफ में बचे। तो दोस्तों, इन लोगों को ताड़ के रखना है, गौर करके रखना है, इनसे कभी भी सलाम दुआ ना करें। तो दोस्तों, ये लोग, मैं कहता हूं कि तुम अहले बैत की मोहब्बत का इस अंदाज में जिक्र करते हो कि जिससे सहाबा किराम की बेअदबी का पहलू लोगों के ज़हनों में सहाबा किराम की बेअदबी आए। क्या अहले बैत अतार में से किसी ने सहाबा किराम की बेअदबी का दर्स दिया था? अहले बैत अतार में से, आले अतार में से किसी ने सहाबा किराम की बेअदबी का दर्स दिया था? बाद में आने वाले अइम्मा ने, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत इमाम बाक़िर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कभी ये दर्स दिया था कि सहाबा किराम की बेअदबी का? तुम अहले बैत अतार की अदब, उनकी मोहब्बत की तो हम भी दावत देते हैं और इजहार करते हैं ना, लेकिन इस तरह उनकी मोहब्बत का भी इजहार हो जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल के साथ तकलीफें उठाने वाले सहाबा किराम की भी बेअदबी ना हो, उनकी बेअदबी का पहलू ना हो। इन दोनों चीजों को कायम करके जो चलने वाले उलमाए किराम हैं, वो थोड़े उलमाए किराम हैं, उनकी कलाम सुने ना, उनकी तकरीरें सुने। ये 5-6 के टोले को जरूर बुलाना अपने से, खबरदार खबरदार। मैं अपने भाइयों को कह रहा हूं कि आप जब भी कोई जलसा करने लगे तो पहले पीर साद अली शाह साहब मददुल्लाह से पूछ लिया करें कि हुजूर, क्योंकि आज वो कमजोर हो गया तो आपको नहीं पता होगा कि ये कैसा, आप समझेंगे कि ये बड़े नारे लगाने वाला या रसूल अल्लाह के हमें से बुला लें। इनसे पूछ लिया करें, पहले इजाजत ले लिया करें कि हम उसको बुला रहे हैं, मुकर्रर को हम बुला लें, जब ये साइन कर दे फिर आप बुलाया करें। अल्लाह ताला मुझे भी और सबको भी दीन की गैरत नसीब फरमाए, सहाबा किराम की एहतराम और मोहब्बत की तौफीक अता